Hello everyone. In this video, again we are going to discuss one of the questions which has been asked in Maharashtra Set 2023, which is related to the topic that is group code. Okay. So in the previous video, I have already explained what do you mean by group code, how you can generate a code word if there is a matrix given. So please go and watch that video if you don't know the concept of how to generate a code word. So let us quickly get and learn how to solve this type of questions which are frequently asked in Maharashtra State examination. Okay. Now see, this is our generator matrix. Generator matrix, which is the combination of identity matrix and parity matrix. So this is your identity matrix. Why it is an identity matrix? Because if you will see at the diagonal element, we have 1 and rest all the elements are 0. So this is your identity matrix. And this is known as your parity matrix. So in the examination, they will give you this type of matrix. Okay. इसके लिए आपको worry होने की जरूरत नहीं है. Now, once they have given you this generator matrix, you have to generate the code word. Now, how we are going to generate the code word? Code word के लिए सबसे पहले you are supposed to know what are the row and the value of column. So when you will see this matrix, the value of row is 3 and the value of column is 6. So this is row 1, row 2, row 3. This is your column 1, column 2 and so on. Okay. तो जो भी आपका रो निकल कर आएगा, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द मैसेज बिट. ये आपका किसी भी मैसेज का बिट है. नाउ इफ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इफ आई हैव गिवन यू 2 बिट, द बिट इज 0 and 1. तो इस 0 और 1 से आप कितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? सो दैट इज 2 to the power of 2, that is 4. Similarly, if you are having message bit as 3, so total number of possible combination will be 2 to the power 3, that is your 8. So this is basically your power set, जो आप power में combination बनाते हो. Now, the value of column is 6, which is also known as your length of code word. अब आप examination के लिए ये भी एक question मान सकते हैं, ठीक है? ये भी question पूछ सकता है, what is the length, what is the message bit, कितने bit का code word बनेगा, and so on. तो जो कॉलम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ कोड वर्ड. मतलब ये जो आपको यहाँ पे कोड वर्ड गिवन है, नाउ यू कैन सी दिस कोड वर्ड, इसका लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6, सबका 6 है. तो ये कहाँ से आया? ये आपकी कॉलम की वैल्यू से निकल कर आया. तो जो भी कॉलम की वैल्यू गिवन होगी दैट विल बी द सेम लेंथ ऑफ योर कोड वर्ड. ठीक है, ये हम समझ गए. अब अगर आपके पास जो भी आपकी जो कोडवर्ड बनेंगे, ठीक है, जो कोडवर्ड आपका बनेगा दैट विल बी ऑफ 6 बिट, 1 2 3 4 5 6. जो फर्स्ट के 3 बिट होते हैं, द फर्स्ट 3 बिट आर नथिंग बट द मैसेज बिट, दैट इज M1 M2 M3. और जो लास्ट के बिट होंगे 3, दैट इज नोन एज योर पैरिटी बिट. आप ऐसे समझ लीजिए. तो मैसेज बिट क्या बनेगा? अगर मेरे पास 3 बिट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे. तो क्या हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन? पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0, दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1, तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2. सिमिलरली दिस इज 2, देन वी हैव 3. दिस इज आई एम जस्ट राइटिंग द बाइनरी वैल्यूज ऑफ 1 2 3 4 till 8. तो ये 0 का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, देन यू हैव 4 लाइक दिस, then you have 5, then you have 6, and then finally you have 7. तो 3 तो आपका यहाँ पे कोड वर्ड की वैल्यू निकल कर आ गई. तो आप आंसर मैच कर लो. ये 3 मैच हो रहा है, ये 3 मैच हो रहा है, ये भी 3 मैच हो रहा है और ये भी 3 मैच हो रहा है. ठीक है. तो पहले तो एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है. जैसे जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे ऑप्शंस को भी इलिमिनेट करना है, बिकॉज वहां पे कोई आपका नॉलेज तो नहीं जज हो रहा है कि आप क्या स्टेप पे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको मिलेंगे अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो मार्क्स नहीं मिलेगा. तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और एग्जामिनेशन में आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ठीक है, एक भी ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं. अब हमें निकालना है पैरिटी बिट. तो पैरिटी बिट कैसे निकालेंगे? पैरिटी बिट के लिए जो भी आपका कोड वर्ड आया, उस कोड वर्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द गिवन जनरेटर मैट्रिक्स. मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहला कोडवर्ड यहाँ से उठा लेंगे 0 0, ये आपका पहला कोडवर्ड है. तो मेरा जो पहला कोडवर्ड बनेगा C1, दैट इज तीनों 0 यहाँ से ले लिया. ठीक है. और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद द G. वैल्यू ऑफ G इज जो ऊपर लिखा है आपका, है ना, उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया 110.
011 and 101। अब नाउ these are the two मैट्रिक्स। इस दो मैट्रिक्स को आपको सिंपली क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, क्या सीखा है हमने, पहला एलिमेंट इसके साथ, दूसरा एलिमेंट इसके साथ, तीसरा एलिमेंट इसके साथ, और सबको हम प्लस करते जाते हैं। तो ये 3 वैल्यू है, यहाँ पे 6 कॉलम है, तो मतलब यहाँ पे आपको 6 वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। जो मैंने यहाँ ब्लैक से लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा पहला जनरेटर निकला। दूसरा, फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ दूसरे कॉलम से, फिर मैं करूंगी तीसरे कॉलम से, फिर मैं करूंगी इस कॉलम से, एंड सो ऑन। तो ये मेरा निकल कर आया फर्स्ट पोजीशन। आप ऐसे समझ लीजिए ये मेरा फर्स्ट पोजीशन निकल कर आया। नाउ सेकेंड पोजीशन कैसे निकलेगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 0, बेसिकली हम ये वाला देख रहे हैं, 0 का मल्टीप्लाई 0, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0। तीसरा पोजीशन देखते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1, 3 आ गया। चौथा यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं, 0 का मल्टीप्लाई 1, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1। देन फिफ्थ पोजीशन देख लेते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 1, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। तो ये मैंने कितने लिख लिए, 6 पोजीशन लिख लिए। ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरा सेकंड पोजीशन है, दिस इज माय थर्ड पोजीशन, दिस इज माय फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। अब निकालो इसकी वैल्यू। तो बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशन करना होता है, एडिशन की जगह यहाँ पे आपको करना है एक्सॉर। तो ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जैसे सिखा रही हूँ, पहले प्लस लिख लीजिए, फिर इसको यहाँ पे एक्सॉर बना लीजिएगा, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, एक्सॉर मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अगर एक्सॉर की बात करें, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, ये दो कॉम्बिनेशन का मैं लॉजिक गेट बना रही हूँ। तो अगर एक्सॉर यहाँ पे गिवन है, तो जब आपका सेम इनपुट होता है तो वैल्यू होती है 0, और जब आपके पास ऑल्टरनेट इनपुट होता है तो वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब मजेदार बात है, हर एक टर्म में आप देखो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 0। इसी तरीके से ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, सारे 0 तो हो जाएंगे क्योंकि सब में आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक। तो मैं एक को सॉल्व करती हूँ, फर्स्ट पोजीशन को। फर्स्ट पोजीशन में मुझे क्या मिला, 0 का एक्सॉर 0 का एक्सॉर 0। अभी हमने क्या सीखा, सेम इनपुट है तो आएगा 0, फिर ये आ जाएगा 0, मतलब पहले मैंने इस दोनों को किया, फिर जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने इसके साथ किया। नाउ द करेक्ट आंसर इज 0। तो क्या मेरा फर्स्ट बिट का वैल्यू यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 0 लिखा है, हाँ। इसी तरीके से जब आप इसका निकालेंगे तो ये तीनों 0 है, तो ये भी आ जाएगा 0, ये भी 3 0, ये भी आ जाएगा 0। दिस इज योर सेकेंड बिट एंड दिस इज योर थर्ड बिट। आप जब इसको करेंगे सारे जीरोस हैं, देन इट मीन्स इट इज योर दिस वन, एंड दिस इज द सेम आंसर विच इज रिटन हियर। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा कोड वर्ड नहीं होगा, और पहला ही कोड वर्ड आपको निकल के आ गया 6 टाइम्स 0। तो ये है कोड वर्ड निकालने का तरीका। सिमिलरली आपको क्या करना है, और सबके लिए निकालना है। अब एग्जामिनेशन में आप सोचेंगे अरे इतना लेंथी क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ के करते हैं तो इजीली हो जाएगा। क्या सिखाया मैंने आपको ये सिखाया कि ये आपको गिवन रहेगा, रो और कॉलम की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू रो की आ रही है वो आपका मैसेज बिट है, जिसके आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहा है वही कोड वर्ड का आपके पहले के बिट हो जाते हैं। फिर जो कोड वर्ड है उसकी लेंथ क्या आएगी, तो जो आपके कॉलम का लेंथ है, ठीक है। ये दो आप जब समझ जा रहे हैं, तो 8 का आप बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो 8 का मतलब 3 कॉम्बिनेशन के साथ आपने 1 2 3 4 तक 8 तक लिख लिया, ये 0 से लेके आपने 7 तक लिख लिया। इसका मैंने क्या लिखा है, ये बाइनरी वैल्यूज लिखा है, ठीक है, ये बाइनरी वैल्यूज मैंने लिख लिया 7 तक। उसके बाद आपको ये पैरिटी मैट्रिक्स निकालना है। पैरिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए ये जो m की वैल्यू आई मैसेज बिट, इसी को एक एक करके जो गिवन g है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये क्या है, जो कोड वर्ड आ रहा है उस कोड वर्ड में आपने जो भी कोड वर्ड निकाला मैसेज का,
उस मैसेज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जी से। सो ये पहला मैंने करके दिखाया। एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 101 है, यहाँ पे 111 है। इसका मतलब है डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन में 101 को उठाएंगे, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इसको उठाएंगे ना। एक यहाँ पे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ये आंसर गिवन है 3। 3 के साथ आपने देखा कि अगर ये 3 वैल्यू है तो यू विल नॉट गेट 3 1, यू विल गेट 3 zeros। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका कोड वर्ड नहीं होगा। तो अगर आप महाराष्ट्र सेट की आंसर की बात करेंगे, महाराष्ट्र सेट में आंसर आपका डी गिवन है, बट मैं आपको बता देती हूँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कोड वर्ड है और ये तीनों आपका कोड वर्ड नहीं है। क्वेश्चन ने बहुत स्मार्टली पूछा नॉट अ कोड वर्ड, और उन्होंने ऑप्शन दिया है डी। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन होना चाहिए ये बी सी डी तीनों होना चाहिए, ठीक है। या तो नॉट को हटा दे और कोड वर्ड पूछे तो आंसर हो जाएगा ए। So we don't know whether this question was in the grace or not, because ऑप्शन में तो डी ही दिया है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो चलिए मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 000 को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 0 के साथ आपका यही कोड वर्ड आने वाला है। अगर हम 101 की बात करें तो 3 बिट तो मेरा फिक्स है 101। इस 101 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ लिखती हूँ, इसके साथ करना है ना, दैट इज इस मैसेज बिट को इसके साथ करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 101 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब लिखिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0। सेम प्रोसेस फॉलो किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ लिख दिया। ये मेरी पहली बिट निकल कर आएगी। सिमिलरली आप सारे बिट लिख लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, ठीक है। 101 101, फिर यहाँ 100 और 010। देन अगेन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो आप ऐसे भी जल्दी लिख सकते हैं। ये तीसरा हो गया। फिर ये चौथा कॉलम उठा लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है। तो अब अगर आप इसी 4 को सॉल्व करते हैं, अगर आपका ये बिट भी कंफर्म होता है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकालिए, ये सब क्या हो जाएगा, आपका एक्सॉर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले सिंपल मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0, ठीक है। तो 1 का एक्सॉर 0, अगर दोनों इनपुट अगर आपका अल्टरनेट है तो ये आ जाएगा 1 एक्सॉर 0, दैट इज 1। इसको करिए 0 0 0, तो तीनों 0 तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा क्योंकि आप एक्सॉर करेंगे, सेम इनपुट है तो 0 ही आने वाला है। 0 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 का एक्सॉर 0 के साथ करेंगे तो 0, फिर इसका एक्सॉर 1 के साथ करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1। ये मैं जल्दी इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज आई नो द एक्सॉर हाउ टू डू। ये 1 है एक्सॉर, ये 0 है, ये एक्सॉर 1 है। 1 0 का करेंगे तो 1, फिर अगेन इसका करेंगे तो 0, क्योंकि सेम इनपुट है। क्या आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आया, ये 101 देखिए जो आपको बताया कि 3 बिट आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहले का आया 101, तो ये जो शुरू किया था ये 3 0 तो मुझे सेम ही आ गया। तो एग्जामिनेशन में आपको क्या सिखाया कि ये वाला लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाले, ये M1 M2 M3 जो ये 3 यहाँ पे गिवन है, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। अब क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो 4th बिट हमें निकल गया है दैट इज 0, और यहाँ पे ऑप्शन में जो आपको गिवन है दैट इज योर 1। तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी मेरा कोड वर्ड नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको मैं एक असाइनमेंट देती हूँ, आप क्या करिए, असाइनमेंट में आप इसका कोड वर्ड निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट मी सी कि इफ आई एम टेकिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो बिफोर योर एग्जामिनेशन, क्या आप मेरे वीडियोस को समझ पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। एंड क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है, 111 ले लेना है और ये जो जनरेटेड मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3 को करने की जरूरत नहीं है, मतलब इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को मत करिएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 वैल्यू आपको सेम ही आने वाली है। आपको सिर्फ ये करना है कि इस तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 111 और देखिए क्या ये वैल्यू 111 आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। Then I will check those who are watching this video, and if this video is useful to you,
Kindly share this video with your friends as well so that they can also learn this type of topics which are frequently asked in the Maharashtra SIFT examination. I hope this video is useful to you. If you are new to our channel, do subscribe our channel for all the upcoming videos. Thank you so much for watching this.